हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों जो हमारी जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, उसका दोस्तों ये हमारा 12वां पार्ट है, जो कि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, जहाँ भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम आपका विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखें तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से पृथ्वी का की जो आपकी मैक्सिमम दूरी यानी अधिकतम दूरी है वो कितनी है। 14.70 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर या आपकी 16.50 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों जो दूरी है आपकी सूर्य से पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी जो है वो है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूनतम दूरी की तो वो होती है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की माध्य दूरी कितनी है। तो दोस्तों ये वो है आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर माध्य दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। 6 मिनट 10 सेकंड, 7 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 40 सेकंड। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को समय लगता है आपका 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में और बनता है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला है आपका कि निम्न में से कौन ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। शुक्र, अरुण, वरुण, ये और भी दोनों। तो दोस्तों आपका अरुण और वरुण दोनों ग्रह ऐसे हैं, ये दोनों शुक्र अरुण, जो आपका सूर्य की परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम करते हैं, पूर्व से पश्चिम। और बाकी जितने भी आपके ग्रह हैं वो सभी, जैसे वरुण हो गया आपका, वो सभी सूर्य की परिक्रमा आपका पश्चिम से पूर्व करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो दोस्तों बृहस्पति को आपका आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता, बाकी तीनों आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपके हैं। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी और साथ में आपका मंगल। ये 4 ग्रह जो ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, या तो इनको आप आंतरिक ग्रह बोलो, ठीक है, या आप बोलो इनको पार्थिव ग्रह। एक ही बात हो, ठीक है। या तो हो सकता है क्वेश्चन में आपके आंतरिक ग्रह ना देके पार्थिव ग्रह दे दिया जाए। और ये जो बृहस्पति है आपका, बृहस्पति प्लस शनि प्लस के अरुण और साथ में वरुण, इन चारों को मिलाकर बोलते हैं आपका वाह ग्रह। और साथ में इसको जोवियन ग्रह भी आपका कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, टेरेस्ट्रियल ग्रह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों जो आपका बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें आपका कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका शुक्र है, यानी पृथ्वी के निकटतम ग्रह। पृथ्वी के निकटतम ग्रह वो आपका शुक्र है। अगर दोस्तों बात जैसे मान लेते हैं ये आपका सूर्य है, इसको मान लेते हैं हम, तो अगर दूरी के अनुसार देखें तो सबसे पास में जो ग्रह आता है वो आपका बुध आता है सूर्य के, ठीक है, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी, और फिर आपका आता मंगल, और फिर आपका बृहस्पति आता है, और फिर आपका शनि आता है, फिर आपका आता है अरुण, और सबसे लास्ट में आपका वरुण आता है। ठीक है, यानी सूर्य के जो सबसे दूर ग्रह होगा वो सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा, आपको पता ही होगा। यानी बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। और सबसे अगर पूछा सबसे दूर ग्रह कौन सा है आपका, वो आपका वरुण है। और सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह जो वो आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है आपका,
और सबसे छोटा ग्रह कौन सा आपका, वो आपका बुध है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों वो बताया मैंने पीछे आपको, वो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा बताया दिया आपको बुध सबसे छोटा ग्रह आपका है। और दोस्तों शुक्र जो वो आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों हम बात करें आकार के अनुसार तो कौन सा ग्रह सबसे छोटा बड़ा है, सबसे बड़ा है आपका पहले पे आपका आता है बृहस्पति, बृहस्पति पहले पे आपका। और दूसरा सबसे बड़ा वो आपका शनि है, तीसरे पे आपका अरुण है, चौथे पे आपका वरुण है, ये क्रम है आपका, ठीक है। और पांचवें पे दोस्तों आपका आता है पृथ्वी, छठे पे आपका आता है शुक्र, और सातवें पे आपका आता है मंगल, आठवें पे आपका आता है बुध। यानी कि आपके आकार के अनुसार ये आपका घटता क्रम है, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर छोटा शनि, शनि छोटा अरुण, फिर वरुण, और सबसे छोटा आपका बुध, और बुध से बड़ा आपका मंगल, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों जो अगर पूछा जाए तो जो पृथ्वी है उसको आपका नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्यों कहा जाता है, कि जल की अधिकता के कारण। अगर दोस्तों आप इस समय मान लो अगर आप अंतरिक्ष में खड़े हो तो वहाँ से अगर देखोगे आप पृथ्वी को, तो आपको जो पृथ्वी है वो आपको नीली दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जल की अधिकता के कारण आपको पृथ्वी नीली दिखाई देती है। और बात करें मंगल की, तो दोस्तों मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मंगल की जो आपकी सतह है वो आपकी लाल है, इसलिए इसको आपका लाल ग्रह कहा जाता है। और बात करें अरुण की, तो दोस्तों ये आपका हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है अरुण। और वरुण की बात की जाए तो ये ग्रह दोस्तों आपको हल्का पीला दिखाई देता है, हल्का पीला वरुण। अगला आपका कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों जो आपका बृहस्पति है उसके सर्वाधिक आपके उपग्रह हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके आपके कोई भी आपका उपग्रह नहीं है जिनका। अगला आपका कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुल दूरी कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो कुल दूरी है आपकी वो है आपका 3,84,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों आपके 88, 225, 687 या आपका 11.9 वर्ष। तो दोस्तों शुक्र जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो करता है आपका 225 दिनों में, यानी कि ऑप्शन बी में आपका करेक्ट हो गया। और बुध करता है आपका 88 दिन में, ठीक है। यह करता है आपका शुक्र 225 दिन में। और मंगल ग्रह करता है आपका 687 दिन में। और आपका जो बृहस्पति है वो करता है आपका 11.9 वर्ष में। और दोस्तों इसके अलावा अगर जो आपके ग्रह बच्चे की बात की जाए, जैसे पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी जो परिक्रमा करता है सूर्य की वो करता है आपका 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, और साथ ही आपका 46 सेकंड में उसकी मतलब सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और दोस्तों सूर्य की जो परिक्रमा करता है पृथ्वी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका परिक्रमण काल। और एक होता है आपका परिभ्रमण काल, वो होता है जो सूर्य जो पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगाती है, उसको हम कहते हैं परिभ्रमण काल, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आपका कंफ्यूज हो जाते हैं परिक्रमण में, जिसको कि आपका परिक्रमण काल कहते हैं आपका वार्षिक गति, वार्षिक गति। और परिभ्रमण काल कहते हैं आपका दैनिक गति, ठीक है। जो कि आपका पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो पूरा चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, ठीक है। और दोस्तों बात करें अगर हम शनि ग्रह की, तो शनि कितने समय में परिक्रमा लगाता है सूर्य की, तो शनि लगाता है आपका 29.5 वर्ष में, ठीक है। शनि आपका 29.5 वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। और बात करें अरुण की, तो अरुण लगाता है आपका 84 वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा। और वरुण लगाता है आपका 165 वर्ष में। ये सारा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शनि, मंगल, बुध, शुक्र। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि शुक्र जो ग्रह है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों एक तो वे आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ठीक है। और साथ ही सर्वाधिक गर्म ग्रह है आपका,
सर्वाधिक गर्म ग्रह जो वो भी आपका शुक्र है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह, यानी दोस्तों जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे चमकीला आपका शुक्र। कह सकते हो कि सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो है वो आपका शुक्र है, ठीक है। इसको आपका सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ कहो या आपका भोर कहो, भोर का तारा, सांझ का तारा। ऐसा दोस्तों क्यों कहा जाता है शुक्र ग्रह को सांझ का तारा? क्योंकि दोस्तों जो शुक्र ग्रह होता है ये शाम को आपका पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, ठीक है, और सुबह दिखाई देता है आपका पूर्व दिशा में। सुबह को आपका पूर्व दिशा दिखाई देता है, शाम को पश्चिम दिशा में, इसलिए इसको सांझ का यानी भोर का तारा कहा जाता है। अगला आपका पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? 24 घंटे 365 दिन, या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो मैंने बताया पीछे आपको कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो वो आता है आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परिभ्रमण यानी कि आपका दैनिक गति पृथ्वी की। और बात करें आपका वार्षिक गति तो वो कितनी होती है आपकी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये आपका वार्षिक गति, या कह सकते हो आपका परिक्रमण गति, ठीक है। अगला आपका कि जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून, रेड मून, या आपका ब्लड मून, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एक कैलेंडर महीने में आपके 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है आपका ब्लू मून, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपका जैसे मार्च स्टार्ट होने वाला है, अगर मान लेते हैं कि 1 मार्च को आपका पूर्णिमा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी 31 मार्च को एक पूर्णिमा आपकी और पड़ जाए, क्योंकि 15 दिन दोस्तों, वैसे तो आपका 15 दिन बाद आपका टाइम चेंज होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 दिन जो होते हैं, आपको पता होगा गाँव में बिलोंग करते हो वहाँ पे मम्मी वगैरह क्या समझती हैं कि जैसे मान लो 2 दिन हो गए आपके कि द्वितीय तृतीया के आपका मिक्स हो जाते हैं, या कभी आपकी जैसे 2 पूर्णिमा पड़ गई आपकी, ठीक है, लगातार आपका 2 एकादशी पड़ गई, तो इस तरह से आपका होता है। तो कभी कभी वहाँ पर आपका टाइम भी या दिन भी आपके कम हो जाते हैं। अगला आपका कि उपसौर की स्थिति कब गठित होती है? 10 जनवरी को, 3 जनवरी, 3 जुलाई, या 4 जुलाई। तो दोस्तों जो आपकी उपसौर की स्थिति स्थिति जो अब गठित होती है वो होती है आपकी 3 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपसौर। या दोस्तों एक दिन होता है आपका पृथ्वी इस समय आपके सूर्य के सबसे निकट होती है। इसमें दोस्तों थोड़ा आपका उल्टा है, थोड़ा आपको उल्टा याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका 4 जुलाई है, इसको हम बोलते हैं अपसौर, और 3 जनवरी को उपसौर। यहाँ पर जो पृथ्वी है आपका जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगर आप थोड़ा हिसाब लगाओ, जैसे मान लो आपका 4 जुलाई, उस समय गर्मी पड़ती है। अब आप ये सोचते हो गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए सूर्य सबसे मतलब सूर्य पास में होगा पृथ्वी के, इसे गर्मी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर 4 जुलाई को अवसर होता है, यानी उस समय जो आपका पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है, और 3 जनवरी उस समय ठंड पड़ती है। तो आपको लगता होगा जैसे सूर्य पृथ्वी से दूर होगा, ज़्यादा दूर, लेकिन उस समय आपके सबसे पास होता है। इस समय आपको इस तरह से आपको उल्टा याद रखना है इसको, ठीक है। अगला आपका कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता? सभी जगह दिन रात बराबर होते, दिन बड़े रात छोटी होती, दिन छोटे रात बड़ी होती, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर पृथ्वी मान लो अपनी धुरी पर झुकी हुई नहीं होती तो सभी जगह जो आपके दिन रात हैं वो आपके बराबर होते। आपका ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक सवाल आपका यह आता है कि अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो क्या होता? ना करती तो क्या होता? तो दोस्तों एक गोलार्ध में दिन जो होते हैं वो आपके सदा ही हमेशा बड़े होते, रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में आपके दिन छोटे होते और रातें बड़ी होती, ठीक है, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो। अगला आपका कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है 21 जून को, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो दिन जो सबसे बड़ा होता है वो आपका 21 जून को होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म आयनात, ठीक है, ग्रीष्म एनाथ। इस दिन दोस्तों क्या होता है, जो आपका सूर्य होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है आपका 21 जून को, ठीक है। और बात करें 22 दिसंबर की तो इसको हम बोलते हैं शीत एनाथ, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है।
इस दिन दोस्तों क्या होता है, 21 जून को जो आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है। 21 मार्च को कहते हैं हम आपका, ये पूछे था क्वेश्चन, वसंत विषुव, ठीक है। और 23 सितंबर को कहते हैं हम आपका शरद विषुव, ठीक है दोस्तों। इस दिन क्या होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को, चाहे आपका दिन, चाहे आपका उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो, और दिन और जो रात होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। दिन और रात आपके बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला आपका कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? कच्छ की खाड़ी, ओखा तट, खंबात की खाड़ी, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो आपका ओखा तट पर आता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि लगभग आपका 2.7 मीटर की ऊंचाई तक आता है, ठीक है। और बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ठीक है। तो दोस्तों वो आता है आपका फंडी की खाड़ी, जिसकी दोस्तों आपकी बात करें ऊंचाई की तो लगभग 16 से लेकर 18 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई आपकी होती है, ठीक है। और दोस्तों एक स्थान है जहां पर दिन में 4 बार आपको ज्वार भाटा आते हैं, वो कहाँ दोस्तों आते हैं? वो आपके आते हैं साउथहैम्पटन में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2 बार तो आपका आता है इंग्लिश चैनल से, और 2 बार आपका आता है उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर में, और 2 बार आपका इंग्लिश चैनल में। यानी कि एकमात्र ऐसी जगह है ये आपकी विश्व की जहां पर आपका दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो दोस्तों 1 देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को समय लगता है आपका 4 मिनट का, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, तो दोस्तों वो होती है आपकी 111 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों भूप्रपटी जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी मात्रा होती है ऑक्सीजन की? वो होती है आपकी 46.6%, ठीक है। और सिलिकॉन की मात्रा होती है आपकी 27.7% के आसपास में, और एल्युमिनियम की मात्रा होती है आपकी 8.13% के आसपास, और लोहा आपका होता है 5% के आसपास में, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये है आपका कि मंडल, ये आपका आता है वायुमंडल, ठीक है। ये गलती से हो गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आपकी पाई जाती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, या आपका नाइट्रोजन। तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसकी मात्रा होती है 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, आर्गन की होती है आपका 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मात्रा होती है 0.03%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है तापमान पर, हवा की आर्द्रता पर, हवा की गति पर, अभी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वाष्पीकरण की जो दर है वो आपका इन तीनों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, या आपका कोरोना। अब देखिए दोस्तों कोरोना ये वो कोरोना नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। बताऊंगा क्या है आपका। तो सूर्य के दोस्तों मध्य भाग उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो हिस्सा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। और वर्णमंडल जो है आपका सूर्य के ऊपरी भाग को कहते हैं, सूर्य के ऊपरी भाग को। और दोस्तों कोरोना कहते हैं हम सूर्य के बाह्यतम भाग को, जो हमें मतलब सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है उसको हम कोरोना कहते हैं, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है। अगला है आपका समताप मंडल। तो दोस्तों पता ही होगा समताप मंडल में आपकी ओजोन परत जो वो आपकी पाई जाती है, ओजोन परत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि ऋतु परिवर्तन जो होता है किस कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री आपका अनंत है उसके कारण होता है आपका, या उपयुक्त बी और डी सी दोनों, ठीक है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण आपका ऋतु परिवर्तन जो है वो आपका होता है। अगला आपका सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है, तो वो स्थिति होती है आपकी सूर्य ग्रहण की। ठीक है, ये और दोस्तों ये घटना आपकी होती है हमेशा अमावस्या के दिन। ठीक है, और बात दोस्तों करें अगर हम आपकी चंद्र ग्रहण की, ठीक है, तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आपकी आ जाती है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। उस समय आपका चंद्र ग्रहण होता है, जो कि आपका चंद्र ग्रहण होता है वो आपका पूर्णिमा के दिन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों कोई आपका डाउट हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से गलत बता दिया गया है तो भी नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।